हर नक्श में मेहनत का उजाला दिखता है, तारकशी में सदियों का फसाना दिखता है। जी, मैनपुरी जहां की तारकशी कला विश्व प्रसिद्ध है, जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, लेकिन उसको संरक्षित करने का काम मैनपुरी में जो कर रहे हैं और राज्य सरकार जिस तरह से उनका सहयोग कर रही है, उनसे बात करते हैं। हम मौजूद हैं नेमिचंद जी के पास में, जो कलाकार हैं, तारकशी से प्रतिमाओं को बनाते हैं। उनसे जानेंगे, समझेंगे। और यहाँ पे जहां भी हम बैठे हैं वहां पे काफी लोग सीख भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग इनके परिवार के भी हैं। तो नेमिचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम नेमिचंद्र साक्य है और ये जनपद मैनपुरी की प्राचीन कला है तारकशी, जो ये विलुप्त होती जा रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा इसको पुनः जीवन दान मिला। आज इस काम को बच्चे लोग सीख भी रहे हैं और कुछ बच्चों ने प्रादेशिक पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया है। गवर्नमेंट के द्वारा लगने वाली विभिन्न प्रदर्शनियां हैं, जैसे आपका लखनऊ महोत्सव है, ताज महोत्सव है। उन प्रोग्रामों में बच्चों लोगों के द्वारा बनाए उत्पाद बच्चे लोग खुद ले जाके अपना सीधी सीलिंग करते हैं, जिससे उनकी आय अर्जित होती है और अपना एक रोजगार उनका बन गया है। नेमिचंद जी, आपको जीआई टैग भी मिला है, तो कैसा लगता है अब जो एक बहुत पुरानी कला जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका परिवार करता आया है, उस कला को अब जब आधुनिक तरह से सरकार प्रेजेंट कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है, कैसा लगता है जब राज्य सरकार इस तरह सहयोग करती है? जीआई टैग मिला है आपको, ओडीओपी के तहत ये कला है, हस्तकला है। ये पहले जो था ना, ये काम जो है ना हमारे लोगों का ही परिवार किया करता था। जब से ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत चयन इसका हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, प्रशिक्षण के साथ साथ उनको मानदेय भी दिया जा रहा है। आज बच्चे लोग मन लगा के सीख भी रहे हैं और इस क्राफ्ट की जो पहचान है तारकशी, जो मैनपुरी की ही है, इसके लिए भारत सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा मतलब जीआई टैग से भी सम्मान किया गया, जिसमें ये एक हमारे को एक लोगो मिल गया कि ये हमारी क्राफ्ट मैनपुरी की तारकशी है। मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का सहयोग मिला है आपका। आपका क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम गौरव है और मैं भी ये काम सीख रहा हूँ और आगे सोच रहा हूँ कि ये काम आगे करना हूँ। गौरव, एक सवाल है यार, युवा जो होता है ना, वो सोचता है कि डिग्री ले लेते हैं और हम आगे कहीं जाते हैं, बड़े शहर में नौकरी करते हैं। उन सब के बीच आप जो है, जो अपनी पुरानी परंपरा है, जो पुरानी कला है, उसमें समय दे रहे हो, उसको सीख रहे हो। क्या कुछ कारण है इसका? क्या जिस तरह से सरकार अब पुरानी कलाओं को प्रमोट कर रही है, जैसा अभी भैया ने बताया कि बहुत सारे मानदेय भी मिल रहे हैं उसको लेके, तो ये कारण है या फिर उन सबको सीखने की ललक जो अंदर से पैदा हो रही है? देखिए, क्राफ्ट तो काफ़ी पुराना है और हमें इसको आगे ले जाना चाहिए। पहले तो यही एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो फिर ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा की बात जॉब की आती है, तो आजकल जॉब उतना भी नहीं है। गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि लोग खुद से रोज़गार करें। युवा है, जो नया युवा सीखेगा तो वो खुद से अपना मतलब बिजनेस सेटअप करे और कुछ लोगों को और जॉब दे, तो उनका उद्देश्य भी यही है। तो हम भी वही सोच रहे हैं कि ऐसा करके अगर हम लोग मैं भी सीख रहा हूँ और मैं भी जॉब कर मतलब बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे साथ और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, तो इससे अच्छा मतलब क्या हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इस क्राफ्ट को भी थोड़ा और एक लेवल और ले जा सकते हैं हम लोग जनरेशन वाइज, और इसमें हम लोग कुछ अर्न भी कर सकते हैं। नेमिचंद जी, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं आपको? सबसे पहले हमारे को 97-98 में प्रादेशिक पुरस्कार से मतलब सम्मान किया गया था। उसके बाद 2005 में नेशनल अवार्ड हमारे को मिला, जिसमें राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा हमको नेशनल अवार्ड मिला। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद हमारे को इसी कला के लिए भारत सरकार के द्वारा हमको न्यूयॉर्क भेजा गया, जिसमें इस क्राफ्ट को काफ़ी लोगों ने सराहा और वहाँ से भी काफ़ी अच्छी मतलब डिमांड भी आई, काम भी आ रहा है। सेकंड प्रोग्राम हमारा जैग्रेब क्रोएशिया का लगा, वर्ल्डिंग जर्मनी का लगा, साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग का लगा, हांगकांग का लगा। ये सब भारत सरकार के द्वारा अपनी इसी कला को प्रदर्शन भी करते हैं। वहाँ से लोगों को नई जानकारी मिल जाती है कि हाँ, ये क्राफ्ट अपने इंडिया की तारकशी है, और इसमें हम लोगों को काफ़ी लोगों को रोज़गारी मिल रहा है, ऑर्डर भी आ रहे हैं और उसके सहारे से बच्चे लोग काम को भी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? प्रतिभा। जी, प्रतिभा। आप भी यहाँ सीखती हैं? जी, मैं यहाँ सीख रही हूँ। कब से सीख रही हैं आप? अभी एक सेशन हो गया है, अभी यहाँ काम चल नहीं रहा, लेकिन घर पे कर लेती हूँ। घर पे खाली समय मिलता है उस वक्त करती हूँ।
अच्छा प्रतिभा जी, जिस तरह से सरकार भी अभी कह रही है कि महिलाओं को नया हुनर सीखना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है उसको आप किस तरह से देखते हो, और ये जो कला आपकी बहुत पुरानी है ओडीओपी में, इन सभी चीज़ों में जो जो है, जिस तरह सरकार का सहयोग मिल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब सरकार मतलब ये हस्तकला जो हमारी है जो पुरानी है, लेकिन घर जब समय खाली होता है घरेलू महिलाएं चाहती हैं हम फ्री ना रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, तो हमारे लिए सुविधाजनक है। सरकार अच्छा कर रही है और अच्छा करे, समय समय पे काम नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए तभी तो कुछ होगा। अब हम घर पे कभी कभी फ्री होते हैं, कभी काम चलता है तो होता है, दोनों ही बातें हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। मतलब अभी सीख भी रहे हैं आप? जी। काम तो चल रहा है लेकिन सेंटर पे अभी फिलहाल काम नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार ध्यान कम दे रही है मुझे लग रहा है। जी नैमी चंद जी, एक सवाल और है, थोड़ा हमें इस कला के बारे में बताइए, कैसे बनाते हैं तार आप, उन सब चीज़ों को कैसे? ऐसा होता है कि सबसे पहले शीशम की लकड़ी के ऊपर हम लोग आरी, रंदा और गुनिया से समतल कर लेते हैं। प्लेन करने के बाद इसको हम चिकना करने की रेगमाल लगा देते हैं। रेगमाल लगाने के बाद बटर पेपर पर डिजाइन को तैयार करते हैं। डिजाइन जो बनाते हैं उस डिजाइन को उसी लकड़ी के ऊपर हम लोग चिपका देते हैं। फिर हमारे पास टूल्स होते हैं, जैसे चुगना हो गया, चिमटी हो गई, हथौड़ी हो गई। इसके सारे से क्या है, जो पीतल की शीट में से तार जो हम लोग कैंची से निकालते हैं, उसी तार को हम जो डिज़ाइन बनाया उसी डिज़ाइन में चुगना से खुदाई करने के बाद हथौड़ी की मदद से तार को ठुक ठुक के बैठा लेते हैं। जब पूरा बन जाता है तो इसको स्टोन पत्थर आता है ना, स्टोन पत्थर और पानी से इसकी घिसाई करते हैं। घिसाई से क्या है, तार लगा हुआ लेवल में हो जाता है, पेपर हट जाता है। उसके बाद हम लोग स्प्रे लाखदाना की पॉलिश करते हैं, तब जाके हमारा आइटम तैयार हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो जानकारी दी। आप लोगों को क्या लगता है मैनपुरी की इस तारकशी कला को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिस तरह से राज्य सरकार का सहयोग यहाँ के कलाकारों को मिल रहा है, जिस तरह से नैमी चंद जी बता रहे थे, गौरव बता रहे थे, आप लोगों को क्या लगता है, आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।